तो चाहे फैक्ट्री हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे एक ही सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। चाहे आप टायर 1 सिटी में रहे, टायर 2 में रहे या टायर 3 में रहे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, मैं आपको रियल केस स्टडीज बताता हूं जो हमने देखी हैं और कैसे हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एक उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पे एक हमारे क्लाइंट थे, उनके गारमेंट की फैक्ट्री थी। उनके यहाँ पे सीएनसी मशीन्स लगी थी, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स लगी हुई थी, ये सारी चीजें वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चक्कर में उनके ये मशीन्स एकदम से ट्रिप कर जाती थी, जिससे उनका चलता हुआ प्रोडक्शन बंद हो जाता था। और बंद होने की वजह से उनका दिन का कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान होता था। और जो मशीन्स थी उसमें भी उसका मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जो प्रोडक्शन रुका उसका प्रॉब्लम, जो डिस्पैच टाइम लेट हुआ उसका, वो सब टाइम का प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें वेस्ट होती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था वहां पे। तो हमने वहां पे उनको एक सॉल्यूशन दिया, हमने वहां पे 100 केवी का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया। वहां पे उनका जो डाउन टाइम है 90% डाउन टाइम आ गया। जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन थी उनकी एकदम कांस्टेंट आउटपुट जो होता है 230 का पर फेज का, वो एक कांस्टेंट उनको मिलने लग गया, जिनके उनकी जो मशीन्स है वो कंटिन्यूअस काम करने लगी, ना उनका प्रोडक्शन रुका, ना उनका कोई नुकसान हुआ, उनकी मशीन्स भी सेव रही। सारा जो उन्होंने एक इंश्योरेंस लिया, एक सर्वो स्टेबलाइजर लगा के उन्होंने अपने लिए एक इंश्योरेंस लिया, उसके चक्कर में उनका ये कॉस्ट सेविंग आपकी इतनी ज्यादा हो गई कि उनका लॉन्ग रन में काम चलने लग गया। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहीं पे भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।